हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला भाई प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो मन लगाकर कर रहे होंगे। देखिए, जो आज का हमारा चैप्टर रहेगा रहेगा पॉलिटी के ऊपर। और पॉलिटी में हम आज पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, किसके ऊपर पढ़ेंगे? हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि भाई प्रधानमंत्री क्या होता है, कैसे उसकी नियुक्ति होती है, क्या उसको क्या है सैलरी वगैरह मिलती है, क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ होती हैं। ठीक है, और क्या क्या उनके कर्तव्य होते हैं, वो सब आज हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर का। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री का। ठीक है, तो देखिए, प्रधानमंत्री किसी भी देश का क्या है, एक बनता है। हम बात कर रहे हैं अपने भारत की। ठीक है, जो नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं, उन्होंने उनकी आज उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नामात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में नीत होती हैं। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। देखिए, इसमें क्या बताना चाहते हैं ये कि भाई जो मेन जो पावर है, जो पूरी फुल पावर होती है किसी भी देश को ऑपरेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, वो जो पावर है वो किसके पास होती है? पीएम पे। ठीक है, जो वास्तविक पावर होती है, जो रियल, वो पावर होती है प्राइम मिनिस्टर के पास। लेकिन किसके नाम पे होती है? वो होती है राष्ट्रपति के नाम पर। जब कोई भी काम होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, लेकिन एडवाइस किसकी जाती है? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के हिसाब से ही होता है। इसलिए राष्ट्रपति क्या है, हमारी संसदीय व्यवस्था में एक नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि वास्तवकारी जो कार्यकारी शक्तियां हम हमारे किस में नीत होती हैं? प्रधानमंत्री में नीत होती हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। तो संविधान में प्रधानमंत्री की निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई। अनुच्छेद 75 केवल इतना बताता है कि राष्ट्रपति है वो नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की। ठीक है, इसमें क्या है भाई, कोई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता ही है प्रक्रिया का। तो जितनी हमारी टोटल सीट्स हैं, ठीक है, पार्लियामेंट की, एमपीज की, उसकी 50% आपको क्या है, मेजोरिटी लेके आनी होती है भाई। 50% टोटल सीटों का। ठीक है, 50% मेजोरिटी लेके आएंगे। उसमें से जो भी पार्टी 50% से अबो लेके आएगी, वो अपना क्या चुनती है? एक हेड चुनती है। ठीक है, अपना एक प्रमुख चुनती है। और वो जो प्रमुख होता है, ठीक है, जैसे कि हमारे देश में क्या है, बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार बनी हुई है। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए किसको, हेड को किसको चूज किया गया? नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी क्या है, सरकार बनाते हैं और किसको सामने पेश करते हैं? राष्ट्रपति के सामने। ठीक है, राष्ट्रपति साहब हैं, वो बोलते हैं भाई ठीक है, आप अपना क्या करो, मेजोरिटी पेश करो, जिसको फ्लोर टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, संसद के अंदर फ्लोर टेस्ट पास करना होता है भाई। इसमें आपकी मेजोरिटी दिखाने की भाई 50% से ज़्यादा आपकी साइड है और आपको वो हेड चुनना चाहते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये प्रक्रिया रहती है इसके अंदर। तो इसमें देखिए, पढ़ लेते हैं एक बार। भाई 75 केवल इतना बताता है कि राष्ट्रपति ही क्या करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। हालांकि इसका अभिप्राय यह नहीं कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को उठाकर प्रधानमंत्री बना देंगे। ठीक है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, परंतु यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में न हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने व्यक्तिक विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग करके भी कर सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। देखिए, इसका मतलब क्या है कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेजोरिटी में 40% सीट, 40% तो एक मान के चलिए, एक है ए पार्टी, ठीक है, दूसरी पार्टी है बी, उसका भी कितना है? 40% है। सी है, जो अन्य में हो गए वो हो गए 20%। तो मेजोरिटी तो चाहिए भाई 50%। 50% तो ना ए ले रखा है, ना बी ले रखा है, ना सी। तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति क्या करता है, अपने विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। कैसे करेगा? वो इनमें से, या तो इसमें से या इसमें से किसी में से भी वो चूज कर सकता है, जो भी इनमें सबसे सीनियर होगा, सीनियर मोस्ट। ठीक है, जो सीनियर मोस्ट होगा नेता, उसको बुलाकर बोले सॉरी बोलेंगे कि भाई जो भी आप में सीनियर मोस्ट है, उसको बुलाएंगे और बोलेंगे भाई कि आप अपनी सरकार बनाओ और मेजोरिटी दिखाओ कितने दिन के अंदर, कि भाई 1 माह के अंदर विश्वास मत बोलते हैं इसको। ठीक है, विश्वास मत आपको हासिल करना पड़ेगा। तो ऐसा कई बार हुआ भी है
ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा इस विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग प्रथम बार 1979 में किया गया था, जब तत्कालिक राष्ट्रपति नीलम संजीवन रेड्डी, ये हमारे क्या थे, राष्ट्रपति थे भाई, ठीक है, ने मोरारजी देसाई वाली जनता सरकार को क्या है, पार्टी बनाने के पतन के बाद चरण सिंह, ठीक है, चरण सिंह थे, गठबंधन के नेता थे, उनको प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक है। ऐसा स्थिति और भी जब राष्ट्रपति, एक स्थिति और भी है भाई, एक स्थिति तो ये होगी कि भाई मेजोरिटी ही ना हो किसी की भी। दूसरी स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री की है ना, जो ऑलरेडी जो प्रेजेंट के प्रधानमंत्री हैं उनकी आकस्मिक डेथ हो जाए, मतलब अचानक से मृत्यु हो गई भाई, तो जब देश का जब प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, हेड होता है, देखिए किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए वो हेड होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, कार्यकारी सरकार का। अगर वो पीएम ही अगर कुर्सी पे नहीं होगा, जब बोलते थे ना पहले राजा होते थे कुर्सी पे, अगर कुर्सी पे कोई राजा ही नहीं बैठेगा, ठीक है, तो कैसे देश चलेगा, राज्य कैसे चलेगा, वही सीन है भाई। पीएम ही अगर नहीं होगा तो ऑटोमेटिक क्या है, किसके ऊपर बात आ जाती है, राष्ट्रपति के ऊपर बात आती है। फिर राष्ट्रपति ही अपने विवेक से क्या करता है, सॉरी, राष्ट्रपति अपने विवेक से क्या करता है, नियुक्ति करता है कार्यकारी प्रधानमंत्री, कार्यवाहक भी बोल सकते हैं, ठीक है, कार्यवाहक मतलब एक टेम्परेरी प्रधानमंत्री की वो नियुक्ति करते हैं, ठीक है। और जैसे कि 1984 में क्या है, इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, तो तत्कालिक राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे, कौन से थे भाई, ज्ञानी जेल सिंह ने राजीव गांधी जी को क्या है, प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था, ठीक है। वो उनके विवेक के ऊपर बात करता है, राष्ट्रपति के विवेक पे बात होती है। बाद में कांग्रेस सदस्यीय दल ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुन लिया। और बाद में क्या था भाई, क्योंकि देखो उस टाइम जो इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, तो सब उनसे काफ़ी लगाव था, तो उसको देखते हुए जो उनके कांग्रेस के जो भी सदस्य थे उन सभी ने क्या है, सर्वसम्मति से ही इनको प्रधानमंत्री चुन लिया था, किसको, राजीव गांधी जी को, ठीक है। हालांकि किसी भी निवर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु यदि सत्ताधारी दल एक नया नेता चुनता है तो राष्ट्रपति के पास उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं रहता, ठीक है भाई। तो सन 1980 की बात कर लेते हैं। दिल्ली के उच्च न्यायालय जो अपना सुप्रीम कोर्ट है भाई, उन्होंने भी ये बताया है कि भाई प्रधानमंत्री की एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे, राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए। भाई ये बताया गया है कि राष्ट्रपति को सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देनी चाहिए। वही डिसाइड कर दिया कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ठीक है। और उनको टाइम दे दिया जाता है, तब एक समय सीमा के भीतर उसे क्या है, एक यथोचित समय सीमा दे दी गई कि भाई उसके अंदर आपको लोकसभा में क्या करना पड़ेगा, बहुमत सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हुए हैं। चरण सिंह 1979 में बने थे, वीपी सिंह 1989, चंद्रशेखर 1990, पीवी नरसिम्हा राव 1991, अटल बिहारी वाजपेयी 96, देवगौड़ा जी 1996 में ही, आरजे गुजराल 1997, अटल बिहारी वाजपेयी फिर 98 में बने, ठीक है। इसी प्रकार ये नियुक्त की गई और उन्होंने बाद में क्या था, मेजोरिटी अपनी दिखाई उसके अंदर लोकसभा में, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं भाई, 1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया, सॉरी ये उच्च हाई कोर्ट का डिसीजन था भाई, ये वाला जो हाई कोर्ट का डिसीजन था, ठीक है। ये हमारा अब सुप्रीम कोर्ट की बात यहाँ हो रही है, एक व्यक्ति जो किसी सदन का सदस्य न हो, ठीक है भाई, चाहे, क्योंकि देखो इसमें क्या है, एक कंपल्शन है भाई, ये कंपल्सरी बात ये है कि आपको प्राइम मिनिस्टर तभी बन सकते हैं जब आपको, चाहे तो अपना लोअर हाउस है भाई, ठीक है, लोअर हाउस, या अपनी, मतलब कहने का मतलब या तो विधानसभा या फिर राज्यसभा, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक का मेंबर आपको, कंपल्शन है, आपको बनना ही पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स। कितने दिन में, विद इन 6 मंथ्स में आपको उसका मेंबर बनना पड़ेगा, चाहे आपका कभी भी वो बना के दे दे आपको, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि 97 में उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि एक व्यक्ति को जो किसी भी सदन का सदस्य न हो, 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है भाई। प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, 6 महीने के अंदर तो आपको भाई अपना वो मेजोरिटी जो इसका सदस्य बनना ही पड़ेगा, या तो आप राज्यसभा के सदस्य बनिए चाहे लोकसभा के, ठीक है। इस अवधि में उसे संसद के किसी भी सदस्य बनना ही पड़ेगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री के पद से क्या है, नहीं रहेगा, ठीक है भाई, टर्मिनेट हो जाएगा। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है, ठीक है भाई। लेकिन ब्रिटेन में अलग है, ब्रिटेन में आपको लोअर हाउस का ही बनना पड़ता है सदस्य। हमारे यहाँ उच्च सदन, निम्न सदन, जिसमें भी हो हम
अ, बन सकते हैं सदस्य। जैसे कि भाई इंदिरा गांधी थी, देवगौड़ा जी थे, मनमोहन सिंह थे, ये सभी कहाँ थे? राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है। दूसरी ओर ब्रिटेन में निम्न सदन का होना चाहिए। ये सब आपने पढ़ लिया भाई। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भाई कि शपथ और जो पदावधि है या वेतन है वो क्या रहते हैं प्रधानमंत्री के। तो प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति जी उनको शपथ दिलवाते हैं भाई। ठीक है। और प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। ठीक है। एक मिनट अगले पेज पे देख लेते हैं। और 1 मिनट। मैं श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतरण से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार ही न्याय करूंगा। ठीक है भाई। ये सब क्या है? शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। किसको? प्रधानमंत्री जी को। ठीक है। प्रधानमंत्री जी गोपनीयता की भी शपथ लेते हैं भाई कि जो भी मैं मेरे कार्य करूंगा मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि इससे क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी प्रभावित होती है हमारे देश की। ठीक है। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तो मुझे ज्ञात होगा किसी व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब तक कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए आप पे ऐसा अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ठीक है भाई। तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता भाई। ठीक है। अगर टाइम की बात करें तो निश्चित नहीं है, लेकिन आपको पता ही है कि 5 साल के बाद इसको लोकसभा को भंग करके दोबारा से चुनाव होते हैं। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रियत अपने पद पर बना रहता है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को हटा सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है जनता के द्वारा इनको चुना जाता है। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकते। ठीक है। लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। त्यागपत्र न देने पर राष्ट्रपति उन्हें बर्खास्त कर सकता है भाई। ठीक है। मेजोरिटी तो रखनी ही पड़ेगी। प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं भाई। और इनको वेतन भी मिलता है, भत्ते अलाउंस वगैरह मिलते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, आवास योजना, निःशुल्क आवास। ठीक है भाई। और जो भी ट्रैवलिंग अलाउंस है, बहुत सारे अलाउंस इनको मिलते हैं, और भी एक्स्ट्रा बहुत सारी सुविधाएं हैं, क्योंकि ये हमारे क्या है, हेड ऑफ द कंट्रीज होते हैं। ठीक है भाई। 2001 में दिखा रखा है कि व्यय विषयक भत्ते 1500 से बढ़ाकर 3000। अब तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं इनके अलाउंस वगैरह। अब हम पढ़ लेते हैं कि भाई प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ क्या क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई मंत्री परिषद के संबंध में। जो उनकी कैबिनेट मिनिस्टर होती है, जो मिनिस्ट्री होती है, जो उनके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनके साथ उनके क्या संबंध रहते हैं, क्या क्या वो शक्तियाँ यूज कर सकते हैं, उनके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं, वह मंत्री नियुक्ति करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश। भाई सीधी सी बात है, मैं हेड मान के चलिए प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर को पता है भाई मेरे को 10 मिनिस्टर बनाने हैं। ठीक है। एक मान ले, 2, 3, ऐसे करके उन्होंने लंबी लिस्ट बना रखी है। वो पूरी लिस्ट बना के किसको देते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी को देते हैं, और राष्ट्रपति क्या है, उनकी नियुक्ति कर देते हैं। ठीक है भाई। तो किसकी सिफारिश चलती है? हमारी प्राइम मिनिस्टर की। दूसरी बात है, वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करते हैं। भाई मंत्रालय जो जो देने हैं वो भी क्या है, या उनमें फेरबदल करना है, वो सब किसके हाथ में होता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है। ठीक है। दूसरा है, वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं। ठीक है भाई। सारी पावर है प्राइम मिनिस्टर के पास। तो वह मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, उनके निर्णय को प्रभावित करता है। ठीक है भाई। जो भी बैठकें होंगी मिनिस्ट्री की, सबसे अध्यक्ष हेड वही होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं हम, वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, निर्देशित करते हैं, उन्हें समन्वय रखता है। वह पद से त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। भाई ये मान के चलिए अगर प्राइम मिनिस्टर ही नहीं रहेंगे, वो मान ले मतलब क्या है भाई, बर्खास्त खुद को ही क्या है, रिजाइन दे दे अपनी पोस्ट से। ठीक है। तो ऑटोमेटिक जो उनका मंत्रिमंडल है वो भी बर्खास्त हो जाएगा। चूंकि प्रधानमंत्री क्या है, मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, तो जब प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है या उनकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य उनकी जगह नहीं कर सकते, जब तक कि राष्ट्रपति उनको नियुक्त
न कर दे। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र से मंत्री परिषद होती है वो स्वयं ही क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है, एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। दूसरी ओर किसी अन्य मंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र पर केवल रिक्तता उत्पन्न होती है जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। सीधी सी बात है भाई, अगर प्राइम मिनिस्टर ही नहीं रहेंगे, ठीक है, या वो अपना त्याग पत्र दे देंगे, तो जो या तो जैसे हो गया प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये इनका हो गया ग्रुप में क्या है, बहुत सारे क्या है हमारे यहाँ पे मंत्री हैं, ठीक है, ये इनका क्या होगा, मंत्री परिषद। अगर यही नहीं रहेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या होगी, बर्खास्त हो जाएगी। अगर ये हैं यहाँ पे मान के चलिए मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका पद क्या हो जाएगा, रिक्त, ठीक है, रिक्त हो जाएगा। फिर प्राइम मिनिस्टर की जगह किसी दूसरे मंत्री को क्या है, बैठा देंगे, ठीक है भाई। ये बात थी, ये थी मंत्री परिषद की। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के साथ क्या क्या संबंध रहते हैं, क्या क्या कार्य शक्तियाँ रहती हैं। सबसे पहला है वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद, ये मुख्य कड़ी होता है। भाई आपको पता ही है कि मंत्री बहुत सारे हैं, राष्ट्रपति हमारे पास क्या है, एक है। तो ये मान के चलिए पूरी क्या है, मंत्रिपरिषद है, इसका हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर और जो हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है, कोई भी इससे रिलेटेड इनको कोई भी कार्य पूछना है या प्रोग्रेस वगैरह लेनी है तो वो प्राइम मिनिस्टर से ही क्या करते हैं, बैठक करते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट पे, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्ताव संबंधी परिषद के सभी विनिश्चित राष्ट्रपति को सुनिश्चित करें। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्तावना संबंधी जो जानकारी हो राष्ट्रपति मांगे वह दे, ठीक है। ये सभी दायित्व हैं भाई, ये क्या करते हैं, प्रधानमंत्री हो राष्ट्रपति जी को करते हैं। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है विनिश्चय ही कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, जैसे मान के चलिए भाई एक कोई मंत्री है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, जैसे कि कौन सा मंत्री माने, जैसे लेबर से रिलेटेड कोई मिनिस्टर है, ठीक है भाई, और लेबर कानून के अंदर वो क्या करना चाहता है, कोई भी चेंज करवाना चाहते हैं, और उन्होंने क्या है, प्राइम मिनिस्टर को भी बोल दिया है मिनिस्टर ने, ठीक है, या राष्ट्रपति जी हैं हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, उनको भी उन्होंने कई बार चिट्ठियाँ लिखी हैं, तो उनका क्या है, कोई नोटिस नहीं हो रहा, तो प्राइम मिनिस्टर हैं जो प्रेसिडेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर को सीधा बोल सकते हैं भाई कि इनकी बात सुनी जाए, गौर तलब किया जाए, ठीक है, इसके ऊपर फोकस किया जाए, ये बात है इसके अंदर। इसके बाद है दूसरा, वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का, हाँ ये तो है ही भाई, कि जितनी भी बड़ी बड़ी हमारी क्या है भारत के बड़े बड़े ये हैं संस्थाएं हैं, जैसे कि भारत का महान्यायवादी, ठीक है, महानियंत्रक, जिस तरह की कैग हो गया भाई, कंट्रोलर ऑफ जनरल, ठीक है, या हमारा क्या हो गया, लेखा परीक्षक हो गया, या यूपीएससी के चेयरमैन हो गए, ठीक है, या उसके अध्यक्ष हो गए, या चुनाव आयुक्त हो गए, जो हमारा चुनाव आयुक्त है वो हो गया ऐड, वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए। तो इन सभी जो मेन मेन हमारे क्या है संस्थान है, इनकी नियुक्ति भी करता कौन है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन किसकी सिफारिश से करते हैं, वो करते हैं प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश से, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ही इनको बोलते हैं भाई इस व्यक्ति को इस पोस्ट पे लगाया जाए, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं संसद के साथ क्या कार्य शक्तियाँ रहती हैं प्राइम मिनिस्टर की। तो प्रधानमंत्री क्या होता है भाई, निचले सदन का नेता होता है। तो इनकी शक्तियाँ क्या क्या हैं देखिए, वह राष्ट्रपति को संसद का सत्रावन करने से परामर्श देता है, भाई कब स्टार्ट करना है, ठीक है, कब सत्रावसान करना है इसका, ये सभी क्या है परामर्श कौन देता है, प्राइम मिनिस्टर देता है, किसको, राष्ट्रपति को। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश कर सकता है, भाई लोकसभा को भंग करना है, विघटित करना, तो इसकी सिफारिश भी क्या है, राष्ट्रपति को कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है, जितनी भी सरकार की पॉलिसीज होंगी वो सभा में, ठीक है, संसद में, तो सभी कौन बताएगा भाई, जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो करेगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड पेज पे आ जाते हैं, अन्य शक्तियां देखिए क्या क्या रहती हैं। उपरोक्त तीन मुख्य भूमिकाओं के तहत मुख्यमंत्री के पास और भी बहुत सारी शक्तियां होती हैं, जैसे पहला है वह नीति आयोग, जिसमें योजना आयोग का स्थान ले लिया है, ठीक है, और राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्य परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। वही सीधी सी बात है, जो प्राइम मिनिस्टर ने जो मंत्री बना रखे हैं, मिनिस्ट्री दूसरों को दे रखी है, उनके तो वो हेड होते हैं, लेकिन जो बाकी बच जाती हैं इंपॉर्टेंट, उनके हेड कौन होंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। वह राष्ट्र की विदेशी नीति को मूर्त रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, भाई जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी इनके अनुसार ही कार्य करते हैं सारा। वह केंद्र सरकार के प्रमुख प्रवक्ता होते हैं, ठीक है भाई। वह आपातकाल के दौरान क्या है, आपदा प्रबंधन के प्रमुख होते हैं, जैसे कि कोविड के
जब कोविड आया था, बहुत महामारी आई थी, तो उस टाइम क्या था यही क्या थे, आपदा प्रबंधन के प्रमुख हेड थे। ठीक है। देश का नेता होने के नाते वे विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। वह सत्ताधारी दल के नेता होते हैं, वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होते हैं। ठीक है भाई, हेड ऑफ द, जो हमारी मिलिट्री वगैरह उनके हेड होते हैं, राजनीतिक पॉलिटिकल हेड। इस प्रकार प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कहा है, हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी का यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो हमारे क्या है, प्रधानमंत्री है, न कि राष्ट्रपति। ठीक है भाई, ये थी। अब हम बात कर लेते हैं इनकी भूमिका का वर्णन। तो इसमें वर्णन की कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें क्या है भाई, अलग अलग जो ये हैं, जैसे लॉर्ड मार्ले हैं, इन्होंने बता रखा है भाई प्रधानमंत्री क्या है। रॉबर्ट मॉरिसन है, इन्होंने बता रखा है। ठीक है। जोनिंग्स है, वह सूर्य के समान है। ये कुछ याद करने की कुछ खास बातें नहीं हैं। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं हम राष्ट्रपति के साथ संबंध। ठीक है। संविधान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच कुछ उपबंध है। वो क्या क्या है, जैसे कि हमारा आर्टिकल 74, जो अनुच्छेद 74 है, वो क्या बताता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इनकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति इन पुनर्विचार के बाद ही सलाह के अनुसार कार्य करेगा। वही सीधी सी बात है कि आपको पता है, जो मंत्री परिषद होती है, और जो ये मंत्री परिषद है, इसका हेड हो गया हमारा प्राइम मिनिस्टर। ये सलाह देंगे किसको? प्रेसिडेंट को देंगे किसी भी कार्य के लिए। ठीक है। अगर प्रेसिडेंट जी को अच्छी नहीं लगती तो उनको दोबारा बोल सकते हैं, भैया आप एक बार पुनर्विचार कर लीजिए। फिर भी अगर ये फाइनल कर देते हैं उस कार्य को, तो प्रेसिडेंट जी उसको फॉलो करने के लिए बोल देते हैं। ठीक है। इसके बाद है अनुच्छेद 75, आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 क्या बताता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये नियुक्ति के बारे में है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी। मंत्री राष्ट्रप्रसाद अपने पद पर पर्याप्त रहेंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। ये है भाई अनुच्छेद 75। ठीक है। अनुच्छेद 78 है, वो कर्तव्य बताता है भाई प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य रहेंगे। जैसे संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी हो गए, या विधान विषयक संबंधी हो गए। ठीक है। प्रशासन संबंधी हो गए, ये सब हैं। ये अनुच्छेद 78 बताता है किसकी, कि प्रधानमंत्री के हमारे कर्तव्य क्या क्या रहेंगे। ठीक है। इसके बाद ये आ गया भाई, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा की जाने पर परिषद के समक्ष विचार रखे जाएंगे। वही बात है, मैंने आपको बताया था, प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति हैं, वो बोल सकते हैं प्रेसिडेंट को कि भाई जो मंत्री जी हैं इनके इनके उन पर विचार किया जाए। ठीक है। वे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री नहीं बने। 6 लोग, मोरारजी देसाई, चरण सिंह जी, वीपी सिंह, वीपी नरसिम्हा राव, ए जी देवगौड़ा एवं नरेंद्र मोदी अपने राज्यों के, सॉरी, वे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री नहीं बने, नहीं जो बने हैं। ठीक है। तो ये सारे भाई, मोदी जी का तो पता ही है आपको, गुजरात के हमारे सीएम थे पहले। तो ये सब क्या है, हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई तत्कालीन बम्बई राज्य के थे भाई। ठीक है। उस टाइम मुख्यमंत्री थे, जो 1977 में क्या है, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। उसके बाद जो चरण सिंह जी थी उत्तर प्रदेश से थे। ठीक है। और मोरारजी देसाई के बाद ये बने फिर वीपी सिंह जी भी उत्तर प्रदेश से रहे हैं। ठीक है। ये बने फिर नरसिम्हा राव, जो दक्षिण भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता थे भाई। ठीक है। पंडित पीवी नरसिम्हा राव। और ये 1971-73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बाद में क्या है, 1991-96 देश के प्रधानमंत्री रहे। एच.वी. देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। ठीक है भाई। बाद में क्या है, प्राइम मिनिस्टर बने। और नरेंद्र मोदी जी भाजपा मई 2014 में गुजरात के प्रधानमंत्री थे। वे 2001 से 2014 तक 4 बार क्या है, गुजरात के मंत्री रहे हैं। ठीक है भाई। तो ये हमारा चैप्टर था भाई प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड। ठीक है। लगभग आपको समझ में आ गया होगा। आप 2-3 बार इस वीडियो को देख सकते हैं, आप बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। लेवल कौन सा है आपको बता देता हूँ। ये लेवल है भाई यूपीएससी का। ठीक है। यूपीएससी का लेवल की आपको मैं ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम, मैं पॉलिटी का भाई टीचर हूँ कोई। ठीक है। मैं भी पढ़ ही रहा हूँ, पढ़ के बस मैं डिस्कस करता हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि मैं टीचर हूँ। हाँ, इकोनॉमिक्स में मैंने मास्टर्स कर रखी है, इकोनॉमिक्स का तो मैं बोल भी सकता हूँ भाई। लेकिन पॉलिटी का मैं कुछ ज़्यादा ज्ञाता नहीं हूँ। बस हम डिस्कस करते हैं, मैं पढ़ता हूँ, उनको समझता हूँ,
और यूट्यूब चैनल पे क्या है, हम वीडियो बना लेते हैं डिस्कस करके। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। वीडियो लगातार आती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।